रही है, संगठन का भी दबाव होता है कि पार्टी के घोषणा पत्र को सरकार लागू करे। हाँ। अभी आपने पर्वतीय नीति की बात करी, औद्योगिक नीति की, कि वहां उद्योग नहीं करे, फ्लोरिकल्चर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप भी अपने मुख्यमंत्रियों को सजेस्ट कर सकते थे, नित्यानंद स्वामी से लेके भगत सिंह कोश्यारी से लेके खंडूड़ी से लेके और निशंक तक। ये एक अलग पहलू है। इसकी तह में मैं जाना चाहता हूं कि बीजेपी ने क्या करा, कांग्रेस ने क्या करा। मैं एक आंकड़ा आपके सामने, एक तथ्य रखना चाह रहा हूं कि 12 साल में, अतुल जी, अमिताभ जी, उत्तराखंड में 25,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली 12 साल में, और 57,000 रिक्त पद हैं, 57 से ज्यादा ही हो गए, और बैकलॉग जो है वो 11,000 का है, और 2 लाख करीब सिटकुल में नौकरियां मिली है। सिटकुल की नौकरियां आप जानते हैं कि 4th क्लास मिली है या 3rd क्लास मिली है, कितने टाइम के लिए मिली है, 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। और गैर सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हमने करीब 17 लाख परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी गड़बड़ है, ये आंकड़ा भी गड़बड़ है। यानी सरकारों ने आंकड़ों में उत्तराखंड के बेरोजगारों को और युवाओं को झुलाया है बहुत अच्छे तरीके से। उत्तराखंड का उदय इसलिए नहीं हुआ था कि हम 500, 750 और 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के लिए लाइन लगाए। उसी दिन ये तय हो गया था कि हम अपने पैरों पे खड़े हुए, आत्मनिर्भर बने, सुदृढ़ बने और एक नए उत्तराखंड का हम इतिहास रचे। एक बात और मैं कहता हूं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी 2002 में, तो उस समय उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रति वर्ष हर साल हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। यानी 2 पंजे 10 लाख। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जोशी जी की बात को मैंने इसलिए काटा था, यह उनसे सहमत नहीं था कि जब ये इतना बड़ा आंकड़ा आप रख देंगे 2 लाख का, उस मुद्दे पर हरीश रावत ने एनडी तिवारी से झगड़ा भी किया, जंग भी की कि घोषणा पत्र में ये बात नहीं आनी चाहिए थी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय कि हम हर साल 2 लाख देंगे। एक हमने नया आंकड़ा दे दिया, हर साल 2 लाख, अपेक्षाएं बढ़ा दी, उम्मीदें बढ़ा दी। वो काम हम धरती पे नहीं कर पाए। और वो धरती पे क्यों नहीं कर पाए? नौकरशाही अगर अनियंत्रित थी, अनकंट्रोल्ड थी, तो उसका दोषी कौन है? उसका दोषी को नेपाल का राजा तो नहीं है उसका दोषी। हाँ, सही बात। या पाकिस्तान का राष्ट्रपति तो दोषी नहीं है। या यूपी के मुलायम सिंह, मायावती, ये दोषी तो नहीं थे। भाई दोषी हम ही थे। अगर नौकरशाही नहीं सड़क पे चल पा रही है ढंग से, नहीं नियंत्रित है, नहीं वो आपकी बात को इम्प्लीमेंट कर पा रही है, तो इसके दोषी वो 5-6 मुख्यमंत्री है। और वो इतने मंत्री है जो अब पूर्व मंत्री हो चुका है। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें थी, इसको एक ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ठीक है कि हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म वगैरह पे क्यों नहीं काम किया, या बाकी चीजों पे क्यों नहीं काम किया। ठीक बात है। अमिताभ अग्निहोत्री जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये जो बातें हैं अविकल जी कह रहे हैं, जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण, और हम लगातार चर्चा इन पर अलग अलग एंगल में, चाहे यूपी के बारे में बात हो, चाहे केंद्र के बारे में बात हो, चाहे उत्तराखंड के बारे में बात हो, हम अपने इस समाचार पर चर्चा करते रहे। बड़ा सवाल ये है जो अविकल जी उठा रहे हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी नकारा है तो भैया जवाब कौन देगा जवाब? सरकार आप है ना, तो आप नकारा ब्यूरोक्रेसी निकाल बाहर क्यों नहीं करते, सजा क्यों नहीं करते, उनके खिलाफ कलम क्यों नहीं चलाते? आप उनका होश ठिकाने ले आइए, वो लाइन पे आ जाएंगे। अगर आप कलम नहीं चला रहे अमिताभ जी, तो कहीं ना कहीं आप खुद अयोग्य हैं। बचपन में हिंदी की कक्षा में एक कविता पढ़ता था, राणा की पुतली फिरी नहीं। अग्रवाल साहब, सुरेश जोशी जी को बाद में कहूंगा, इनका नंबर तो अभी बाद में आएगा सरकार में, अभी तो आप है ना। राणा की पुतली फिरी नहीं, उनका भी नंबर आएगा, आप हटेंगे तो वो ही आएंगे। तीसरी पार्टी थोड़ी ना कोई आ रही भाई। नहीं हो सकता आपके हटने के पहले वो आ जाएं और हटा दिए जाएं आप। और जो नाना प्रकार की गतिविधियां हैं, उसमें तो भगवान जाने क्या हो जाए। और धैर्य बनाना पड़ेगा इन्हें, कब मुझे आपकी सीट इंटरचेंज करनी पड़े। खैर, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो चेतक महत्वपूर्ण नहीं, राणा महत्वपूर्ण है। तो कुल जमा गुनाहगार कितने निकले? 200। सारे भूतपूर्व मंत्री अब तक भी जोड़ लो और मुख्यमंत्री जोड़ लो, यही ना। दूसरी बात जो हमारे भाई सुरेश जोशी ने कही, उसमें मैं एक बात कहूंगा। मेरे दोस्त, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जनता को मैंडेट देने का अवसर मिलता है, लेकिन इन बाबू और नौकरशाहों के खिलाफ मैंडेट देने का जनता को अवसर नहीं मिलता। जनता आपके जरिए इनको संचालित करना चाहती है, ठीक है ना। आपकी मालिक जनता है, लेकिन ये तो चुनाव में पर्चा नहीं भरते बाबू। कलेक्टर, कप्तान, डीसीओ, ईसीओ, ये तो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर तो पर्चा भरते नहीं।
इसलिए इनकी जिम्मेदारी जवाबदारी आपके खाते में जाएगी। इनकी जवाबदारी जिम्मेदारी अलग नहीं हो सकती। आपको जब हुकूमत सौंपी जाती है तो इस आशा से सौंपी जाती है कि आप अपना लक्ष्य समझ पाए, प्रभावी ढंग से नीति बना पाए, विधायिका का काम कर पाए और उसके क्रियान्वयन पर नजर रख पाए। चेतक साबित होना चाहिए, खच्चर नहीं, प्यादा नहीं। ये जो समस्या है, और अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी एक बात कह दूं, नहीं तो बहुत एक तरफा बात हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी क्या जबरदस्ती घुसती है? मुझे बताएं सुरेश भाई और सुरेंद्र जी, कोई उत्तराखंड में प्रमुख सचिव जबरदस्ती बन जाएगा क्या कि आयो कुंडी खटखटाए विजय बहुगुणा की और हमको बनाओ वित्त सचिव और प्रमुख सचिव? नहीं तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। नहीं ना, आप चुनते हैं। ये नगीने तो आप चुनते हो ना। ये नगीने आप ही चुनते, सरकार चुनती है, मुख्यमंत्री चुनता है, ये वित्त सचिव, ये गृह सचिव, ये डीजीपी, ये चीफ सेक्रेटरी, अपनी बाहें, अपनी भुजाएं तो मुख्यमंत्री खुद चुनता है। अपने कान और नाक वो खुद चुनता है। क्यों अकर्मण्य लोगों को चुनता है? कोई जबरदस्ती फोर्सफुली ऑक्युपाइड चेयर्स है क्या? नहीं है। सिस्टम को देखिए। इसलिए मैं कहता हूं उत्तराखंड का दोष सरकारों का जो रहा, जो मैंने अध्ययन करके देखा या वहां बातचीत करके समझ पाया, जितना उत्तराखंड को मैं देखता या जानता समझता हूं, पानी और जवानी का संकट हर आदमी मानता है, लेकिन 12 वर्ष में उसको रोकने का उपाय कहीं से निर्णायक तौर पर हुआ हो, ये नहीं जी। मूल बात जो है वो ये कि आपको पता था कि हम किस भौगोलिक परिस्थिति में रह रहे हैं, हम किस पर्यावरणीय परिस्थिति में हैं। हिमालय शिफ्ट नहीं होगा, गंगा गंगोत्री शिफ्ट नहीं होगी, पता था। बसवी खाई में गिरेगी, पूरा नक्शा नहीं बदल सकता उत्तराखंड का। उन सब परिस्थितियों के बीच में आप 3 काम क्या कर सकते थे अपनी यूएसपी बनाने के लिए? वो कभी 3 काम सोचे क्या? राइट फ्रॉम नित्यानंद टू विजय बहुगुणा सोचे ही नहीं, चिंतन ही नहीं। जब हिमाचल ने अपनी यूएसपी सोच ली, अपनी अर्थव्यवस्था की मेरुदंड को तय कर लिया कि मेरी छोटी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड ये होगा, उत्तराखंड ने अपनी राजनीति का मेरुदंड तय किया, तोड़ो फोड़ो जोड़ो घटाओ, धरना प्रदर्शन, टांग खींचो। इसमें ऊर्जा अपव्यय हो गई। तो इसमें जब ऊर्जा चली गई तो ये आंकड़ा आज मुझे क्यों दर्द देता है? ये आंकड़ा इसलिए दर्द देता है, बहुत छोटा सूबा है, बहुत छोटा सूबा। उत्तर प्रदेश के एक मंडल की आबादी इससे कहीं ज्यादा है। इतना, उसमें बच्चे और बूढ़े निकाल दीजिए, नौकरी करने वाली उम्र के लोग और कम हो जाते हैं, साइज बहुत छोटा हो जाता है। उसमें 6.5 लाख लोग सरकार एडमिट कर रही विधानसभा में। वो लोग जो स्किल्ड हैं, यानी जो पात्रता रखते हैं रोजगार की, वो लोग बेरोजगार हैं जी। क्यों? क्योंकि सरकार तय नहीं कर पा रही। और आज भी सरकार मछली पकड़ना नहीं सिखा रही। सुरेश जी, मछली दे रही सरकार कह रही कि ज्यादा भूख लगी, चलो हम मछली खिला देते हैं, उसके बाद आप जाओ जी। ये तरीका नहीं ठीक है। ये स्लो पॉइजनिंग है स्टेट के साथ। अग्रवाल साहब, स्लो पॉइजनिंग है स्टेट के साथ। जी जी। 100-200 500 रुपया की खैरात मत बांटिए, जवानी का अपमान है ये। जोशी जी, फाइनल उसको काम दीजिए। नहीं अग्रवाल साहब, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं, देखो जिस बात को अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, हाँ। सवाल क्या है कि हम बेरोजगारी पर जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपके सामने यथार्थ आंकड़े रखे कि आज परिस्थितियां क्या है और परिस्थितियों से उत्तराखंड कैसे जूझ रहा है। लेकिन अब आपने उस बहस को इस तरफ पहुंचा दिया कि आपने कहीं तो किस्से कहानियां करनी शुरू कर दिए, क्योंकि कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र में ले आए। सवाल इस बात का है कि भाई वास्तविकता है क्या, धरातल में क्या हो रहा है, और जो पूरे उत्तराखंड को घूम घूम करके गांव में जाकर के, कस्बों में जाकर के जो चीजें हमने निकाली वो आपके सामने रखी। लेकिन आप यथार्थ को आप इस तरह से घुमा करके भटका करके बता रहे, ये तो हमें भी पता है। अच्छा, अगर उनको सलाह दिया, मेरी बात को पूरा एक सवाल, अगर उस विषय को कर ही दिया गया होता, जिस बात को आप कह रहे हैं कि भाई चेतक पर अगर चाबुक कस दिया गया होता तो वो जो है कि काम हो जाता, इंप्लीमेंट चीजें हो जाती, तो आज ये आंकड़े आपके सामने 6 लाख के बेरोजगारी के नहीं आते। और आज उत्तराखंड के
बेरोजगारों को, क्योंकि हमने आंदोलन कर करके उत्तराखंड लिया, खैरात में नहीं मिला उत्तराखंड। और जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि हम 500 रुपए और 1000 रुपए 750 रुपए देकर के उत्तराखंड का बेरोजगार चुप हो जाएगा। 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है, 20 रुपए किलो आटा मिल रहा है, और 500 रुपए में क्या उत्तराखंड का बेरोजगार है? उसके लिए भी कौन सा क्राइटेरिया बना दिया? अग्रवाल साहब फाइनल रिएक्शन। उत्तराखंड के अंदर है। अग्रवाल साहब फाइनल रिएक्शन। नहीं है। एक तो मेरा आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है, जब हम लोग चर्चा में बैठते हैं हाँ। तो जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट पे चर्चा होती है हाँ। उसमें कम से कम हमको पूरा बात करने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक अब है। आप उसको ले आते हैं कि कहीं कोई और किस्सा, कहीं किस तरह की बातें, तो उससे तो चर्चा तो सार्थक हो ही नहीं पाती। जब हम पार्टी लाइन से हट करके बात कर रहे थे हाँ। तो आप घुमा फिरा करके राजनीति में उस विषय को लेके आए। नहीं, तो इसमें ऐसे कहाँ चर्चाएं राजनीति नहीं आई हुआ सुरेश करती जोशी? है। सुरेश जोशी, इसमें कहाँ राजनीति आई और कहाँ किस्सा कहानी आया, कहाँ भटकी बहस? जरा मेरा ख्याल बढ़ाइए सुरेश जोशी। अमिताभ जी, कहाँ इसे अभी कल 1 मिनट, कहाँ राजनीति आई, कहाँ भटकी बहस, मैंने हमें आग्रह रखा, कहाँ आई, मुझे समझाइए ना अभी कल 1 मिनट। प्लीज मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ बताइए। आप जिस हाँ। विषय को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, नहीं, आप ही की बात का मैं जवाब दे रहा हूं। आप जिस बात को कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अभी जो है कि भाई उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड के जो राजनेता हैं, उन्होंने अपनी नौकरशाही पर लगाम नहीं लगाई। वो नौकरशाही पे तो गलत बोल दिया क्या? गलत बात है क्या? गलत है क्या? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मैंने तो उस बात को स्टार्टिंग में ही कह दिया। टिप्पणियों में थोड़ा बोल रही है सुरेश जोशी जी। ये मत समझाइए हमको कि भटका दिया, किस्सा सुना दिया। नहीं, टिप्पणियों में थोड़ा सा संयम बरतिए। उसी बात को पब्लिक के सामने या आपके सामने रख रहा हूं, जिस बात को मैं शुरू में ही कह चुका कि मैंने कहा भाई इस प्रदेश में जो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कारण है। सुरेश जोशी जी, आप अंतिम सत्य के शोधक नहीं है ना? न मैं हूं, तो टिप्पणियों में थोड़ा सा संयम दिखना चाहिए ना? नहीं दिखना चाहिए? जी, आपने कहा कि आप अंतिम उसके शोधक नहीं है। उसकी तो अभी जब सृष्टि की रचना हुई है, तो जब ब्रह्मा जी ने रचना की थी, तब भी उसका कोई हल नहीं निकला। टिप्पणियों में थोड़ा सा संयम होना चाहिए, सार्वजनिक बहसों में, है ना? जी, होना चाहिए सुरेश जी। चलिए टिप्पणियों में सार्वजनिक उसमें अगर नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत आती है। और मैं अपनी बात पर फिर कायम हूं। ये नकारा पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसके राज में अगर सुरेश जोशी की बात सही मानूं तो ब्यूरोक्रेसी अस्त व्यस्त रही, कोई काम नहीं किया उसने। जी, और उसके जिम्मेदार आप दोनों ही हैं। और उसके लिए जिम्मेदार सुरेंद्र अग्रवाल की पार्टी और सुरेश जोशी की पार्टी। तीसरी पार्टी तो हुकूमत में अभी तक आई नहीं। किसकी जिम्मेदारी लगाऊं? अच्छा आपका और कड़वा समाजवादी पार्टी का, अविकल थपलियाल के शब्दों में। बात ही नहीं की अभी तक। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कहूं, माले की बात कहूं? नहीं, अच्छा इनका बुरा अमिताभ अग्निहोत्री जी का, अतुल अग्रवाल का, अविकल थपलियाल का। एक यूनिट लगा देते हैं। आप जाके वहां नरेंद्र तिवारी के रिजीम में तो वो कवच बना के घूमते हैं सुरेंद्र अग्रवाल जी, और भुवन खंडूरी कोई अच्छा काम कर देते हैं, निशंक कोई काम कर देते हैं तो सुरेश जोशी उसका कवच बना के धारण करते हैं। और बुराई जो अस्त व्यस्तता हो, उसका दोष मेरे सिर। नहीं, सबसे बड़े खलनायक तो हम ही हैं। गुणी प्रवक्ता है। नहीं, अमिताभ जी सबसे बड़े खलनायक तो हम ही हैं कि समाचार पक्ष चैनल खोला हमने और हम उत्तराखंड के विकास के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तो नेताओं के लिए खलनायक तो हम ही हैं। अग्रवाल साहब, आखिरी रिएक्शन आपकी। सच्चाई ये है जी कि आपने जो हमको यहाँ मौका दिया है वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में ही दिया है। हाँ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बात आप तक, आपके माध्यम से जनता तक ले जाने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। हाँ, भाजपा ने तो पिछले 5 वर्ष में 5 मुख्यमंत्रियों को रोजगार देने का काम तो जरूर किया। अगर नौजवानों के लिए कोई युवा नीति बनाई होती, रोजगार के अवसर उत्पन्न किए होते, हाँ। तो ये बेरोजगारों की स्थिति नहीं होती। हमारी सरकार केंद्र की और प्रदेश की बहुत तेजी के साथ रोजगार के नए अवसर पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में पैदा करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है। और ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि चाहे एग्रीकल्चर मिशन हो,
चाहे हॉर्टिकल्चर मिशन हो, वक्त देखिए वक्त, उसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में हाँ। कृषि को, हॉर्टिकल्चर को में रोजगार के अवसर करने के लिए अग्रवाल साहब हमारा राष्ट्रीय मिशन भी काम कर रहा है। अमिताभ जी एक टिप्पणी कर दूं अग्रवाल साहब के लिए। आपकी पार्टी के बड़े नेता, इस पर आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि वो बड़े नेता नहीं है। मेरे ख्याल से हरीश रावत ने मुझसे कहा कि उत्तराखंड अपनी यूएसपी तय नहीं कर पाया आज तक जी। अब बताइए क्या कहूं? आप कह रहे हो जी तय कर ली, क्या बोलूं, किसकी मानूं? चलिए अब आप कुछ मत बोलिएगा अग्रवाल साहब, चूंकि घड़ी मुझसे बोल रही है, किसी को बोलने मत दो। वही बात जो मैंने उसमें कही सुरेश भाई के लिए सुरेश जी एक बात कहूंगा, एक शेर के साथ आपको विदा करूंगा, है ना? हिम्मत से सच कहूं,